नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि मॉडर्न बिल ईआरपी सॉफ्टवेयर में हम कोई भी अकाउंट बनाना हो तो किस तरह बनाएंगे। जैसे किसी कस्टमर का अकाउंट बनाना हो या किसी सप्लायर का अकाउंट बनाना हो या हमें कोई बैंक अकाउंट क्रिएट करना हो तो वो हम किस तरह क्रिएट करने। सबसे पहले हमारे सामने यहाँ कंट्रोल ए अकाउंट लिखा हुआ है, या तो हम कंट्रोल ए प्रेस करके इसको ओपन करेंगे या हम एंट्रीज में भी हमारे सामने मास्टर में भी अकाउंट शो किया हुआ है तो इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे ये देखिए मैं करता हूँ कंट्रोल ए। अब सबसे आसान बात जो इस सॉफ्टवेयर में दी गई है कि वो आप कोई भी एक आम आदमी ये समझ सकता है कि न्यू पे क्लिक करते ही नई चीज़ ही ओपन होगी। तो यहाँ हमें अकाउंट बनाना है तो हमें न्यू करना होगा। ये देखिए मैं करता हूँ न्यू। अब ये पूछ रहा है, ये देखिए बिल्कुल एक आसान से फॉर्म की तरह सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है। अकाउंट नेम, प्रिंट नेम, ग्रुप, ओपनिंग बैलेंस, एड्रेस, सिटी, फ़ोन। तो हर कोई समझ सकता है कि इसके अंदर किस फील्ड में क्या कुछ भरना है। वही सब चीज़ें हम यहाँ फिलअप करेंगे। मैं सबसे पहले जैसे अपने किसी सप्लायर का अकाउंट बनाता हूँ तो मान लीजिए मेरा कोई सप्लायर है, मान लीजिए मेरे पास एक सप्लायर है मेरा कोई होम कंप्यूटर्स, जिससे मैं माल ले रहा हूँ। ये देखिए ये प्रिंट नेम ऑटोमेटिक उठाएगा जैसे ही आप एंटर करोगे। उसके बाद हमारे सामने है ग्रुप का ऑप्शन। अब ग्रुप में यहाँ हर तरह के ग्रुप दिखाए गए हैं, बैंक अकाउंट, बैंक कोड अकाउंट, ब्रोकर, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड। इस तरह हम टैली में, बीजी में ये सब अकाउंट क्रिएट करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ ये सब पहले से ही तैयार करके दिए गए हैं सॉफ्टवेयर के साथ। तो देखिए मैं यहाँ अपना सप्लायर का अकाउंट बनाता हूँ। एक ख़ास बात और दी गई इसमें, कई लोग जो टैली यूज़ करते हैं वो सन्ड्री क्रिएटर्स और सन्ड्री डेटर्स यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ सप्लायर यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो सन्ड्री डेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान भाषा के लिए, आम एक दुकानदार के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए जो सबसे आसान रहता है वो कस्टमर और सप्लायर को याद रखना ज़्यादा आसान रहता है। इसलिए हमने यहाँ कस्टमर, सप्लायर और सन्ड्री क्रिएटर डेटर्स के भी ऑप्शन दिए हैं। मान लीजिए मेरा एक कस्टमर है तो मैं इसका नाम, सप्लायर है तो मैं इस सप्लायर को यहाँ ऐड करता हूँ। ये मेरा ग्रुप सप्लायर का होगा तो मैं सप्लायर। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, मान लीजिए ये सप्लायर मेरे 10,000 रुपये मांग रहा है तो मैं उसको 10,000 रुपये यहाँ ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं इस सप्लायर की तरफ मांगता हूँ तो डेबिट कर सकता हूँ, लेकिन अक्सर होता है ऐसा ही है कि सप्लायर ही दुकानदार की तरफ मांगता होता है, इसलिए ये ऑटोमेटिक क्रेडिट का ऑप्शन रखा है, CR और DR। उसके बाद आगे इसका एड्रेस फिलअप करना है। एड्रेस मान लीजिए मैं एड्रेस इसका डाल रहा हूँ विकास नगर भिवानी डाल रहा हूँ। जैसे मैं डाल दी, इसका एड्रेस डाल दिया। उसके बाद एड्रेस को छोड़ देते हैं हम, हमारे पास एड्रेस सॉर्ट है सिटी भिवानी। उसके बाद स्टेट हरियाणा, स्टेट कोड। अब यहाँ हर स्टेट का कोड दिया गया है, GST के तहत हर स्टेट का अलग कोड है। हरियाणा का कोड 06 है। अगर आपको नहीं पता कि हरियाणा का कोड क्या है या आप स्टेट का कोड क्या है तो ये क्वेश्चन मार्क पर आप क्लिक कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ये एक आपको लिस्ट शो करेगा। देखिए ये मेरे सामने लिस्ट आ गई है, लिस्ट ऑफ स्टेट कोड। जैसे जम्मू कश्मीर का 01, हिमाचल प्रदेश का 02, पंजाब का 03, चंडीगढ़ का 04, उत्तराखंड का 05 और हरियाणा का 06, ऐसे ही दिल्ली का 07। इस प्रकार सभी स्टेट की एक लिस्ट दी गई है और हमारे टोटल 35 स्टेट की लिस्ट यहाँ इसके अंदर लगी हुई है। मैं इसको वापसी सॉफ्टवेयर पे जाता हूँ। ये देखिए अब मैंने स्टेट कोड 06 लगाया। उसके बाद ये फ़ोन नंबर आप यहाँ लैंडलाइन नंबर भी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। मान लीजिए मैं कोई फ़ोन नंबर डालता हूँ 98123456, ये 10 डिजिट का मेरा फ़ोन नंबर हो गया। ये मैंने कोई डमी फ़ोन नंबर डाला है। उसके बाद मोबाइल नंबर, मैं कोई मोबाइल नंबर, दूसरा कोई मोबाइल नंबर डालता हूँ, जैसे
9874561231। ये मैंने कोई डमी फ़ोन नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया सॉरी। उसके बाद मैं अपने सप्लायर का ईमेल आईडी भी डाल सकता हूँ। मान ली मैं उसका ईमेल आईडी homcomputers@gmail.com, इस तरह मैंने उसका ईमेल आईडी भी डाल दिया। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन में आप मान लीजिए होम कंप्यूटर्स की फर्म की तरफ से कोई आपके पास एजेंट आता है तो आप उसका नाम रख सकते हैं। उसके बाद बर्थडे ऑन, यहाँ आप उसका बर्थडे की डेट डाल सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी उसका बर्थडे आएगा तो सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक उसको बर्थडे विश का मैसेज भी जाएगा। उसके लिए आपको मैसेज परचेज करने पड़ेंगे, वो बाद में आगे मैं बताऊंगा कैसे होगा। उसी तरह एनिवर्सरी ऑन, सेम उसकी एनिवर्सरी का मैसेज भी हम भेज सकते हैं। बैंक नेम, यहाँ हम उसके बैंक का नाम और उसका अकाउंट नंबर भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं किसी बैंक का डाल रहा हूँ, HDFC बैंक है मान लीजिए उसका बैंक, मैंने HDFC डाला, उसका अकाउंट नंबर है मान लिया मैंने कोई, ये उसका डमी अकाउंट नंबर भी डाल दिया। उसके बाद चेक प्रिंटिंग नेम इसलिए होता है कि उसके चेक पर क्या प्रिंट हो, उसका नाम क्या प्रिंट हो, वो हम डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा पार्टी टाइप में हमारे पास विद इन स्टेट B2B, यहाँ B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस वाला जो दूसरे बिजनेस को दे रहा है, ये विद इन स्टेट B2B होगा। सेम स्टेट में एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को। उसके बाद विद इन स्टेट कंज्यूमर, सेम स्टेट में उस स्टेट के कंज्यूमर को हमें अगर कोई आइटम देनी है तो विद इन स्टेट कंज्यूमर हो सकता है। आउट ऑफ स्टेट B2B पार्टी, दूसरे स्टेट की पार्टी है तो हम B2B पार्टी ही रखेंगे। आउट ऑफ स्टेट कंज्यूमर है बाहर स्टेट का, जैसे हरियाणा से बाहर स्टेट का कोई कंज्यूमर होगा तो हम आउट ऑफ स्टेट कंज्यूमर रखेंगे। कंपोजिट डीलर, अगर कोई कंपोजिशन का ले रखे हैं तो कंपोजिट डीलर, और या फिर हम रिटेल कर रहे हैं तो NA। अक्सर सप्लायर के मामले में ऐसा ही होता है, या तो वो B2B विद स्टेट B2B पार्टी है या आउट ऑफ स्टेट B2B पार्टी है। अगर हम GST में काम कर रहे हैं तो सामने वाली पार्टी मोस्टली हमें GST के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। मान लीजिए मैं इसको विद स्टेट B2B रखता हूँ तो ये भी विद स्टेट B2B। लेकिन जब आप विद स्टेट B2B रखेंगे तो किसके लिए कंपलसरी है कि आपके पास उसका GST नंबर होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए मैं उसका कोई GST नंबर डमी तौर पे डाला हूँ 06 WERT 1 2 3 4, ये कैपिटल अक्षर में ज़्यादा बेटर लगेगा। A1ZH, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें किस तरह से आपको GST नंबर डालना है, उसका सेम फॉर्मेट बताया था पिछली वीडियो में। अगर आपको फिर भी याद नहीं है तो आप ये क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, इस के अंदर लगा हुआ है कि आपका GST नंबर किस तरह होगा। ये देखिए पहले 2 डिजिट हैं स्टेट कोड, उसके बाद आपका पैन नंबर, और ये एंटाइटी नंबर ऑफ सेम पैन होल्डर इन द स्टेट, ये अल्फ़ाबेट बाय डिफ़ॉल्ट आया हुआ है, और ये चेक सम डिजिट, कुछ डिजिट का सम है, उसको हम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे कितना है, तो इसलिए इस तरह हमारा ये होगा। वापसी हम हमारी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। उसके बाद आपका आधार नंबर, आप अपना आप कस्टमर का सप्लायर का आधार नंबर भी डाल सकते हैं। ड्रग लाइसेंस नंबर है तो ड्रग लाइसेंस नंबर, और ये है हमारा क्रेडिट लिमिट, बिल लिमिट, क्रेडिट डेट, क्या हम क्रेडिट डेट फॉर परचेज हम उधार के दिन भी तय कर सकते हैं कि कितने दिन तक हम इससे उधार लेने हैं। मान लीजिए मैं इसके 15 दिन सेव करता हूँ तो आप 15 दिन तक इसको उधार ले सकते हैं, और उसके बाद हम इसको सेव करते हैं। इस तरह हम सेव कर सकते हैं। इसी तरह मैं एक कस्टमर का अकाउंट बना के दिखाऊंगा। मान लीजिए मैं इस फर्म का एक कस्टमर हूँ, जैसे विकास शर्मा जैसे एक कस्टमर है, तो यहाँ आप उसका कस्टमर के ग्रुप में डालेंगे। ये देखिए कस्टमर का ग्रुप, यहाँ आप सन्डी डेटर भी कर सकते हैं और कस्टमर में भी डाल सकते हैं। तो मैंने कस्टमर, अब मॉडर्न वेब मेरी तरफ मान लीजिए 10,000 15,000 20,000 जो भी मान लीजिए मेरी उधार है तो वहाँ हम डाल सकते हैं। मान लीजिए 20,000 रुपये की मेरी उधार है ऑलरेडी। DR देखो, ये देखिए आप DR लिखा हुआ आ गया, डेबिट है। अब यहाँ हम उसका एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं, डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो कोई ख़ास बात नहीं है। ये आपकी सहूलियत के हिसाब से है। जब आप बिल प्रिंट करोगे तो उसके ऊपर इसका एड्रेस आएगा। अगर आपको नहीं डालना तो कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद
अगर आप रिटेल कर रहे हो तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप B2B कर रहे हो तो आपको ये एड्रेस वगैरह सब कुछ ही डालना होगा। सिटी मान लीजिए, मैं दोबारा से वापस एड्रेस डालता हूँ। मान लीजिए मैं अपना एड्रेस डाला हूँ विकास नगर, ये कस्टमर का हो गया एड्रेस, सिटी भिवानी। इसी तरह हम एड्रेस डालते हुए आएंगे। हम फ़ोन नंबर डालते हुए ईमेल आईडी समथिंग जो भी है वो डालना है, डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो मत डालिए। उसके बाद ये पार्टी किस तरह की है, B2B पार्टी है या रिटेल है। मान लीजिए हम इसको रिटेल में लेते हैं तो हम इसको NA कर सकते हैं, यहाँ ये रिटेल हो जाएगा NA। उसके बाद हम उसका अगर हमारे पास कोई डिटेल है जिस आधार नंबर जो भी है वो हम डाल सकते हैं। और हम यहाँ हम उसकी क्रेडिट लिमिट दी है कि हम कितने उधार दे सकते हैं, तो यहाँ हम उसकी क्रेडिट लिमिट मान लीजिए इस पार्टी की मैं 50,000 की उधार लगा रहा हूँ तो 50,000। अब यहाँ हम उसकी बिल की लिमिट भी लगा सकते हैं कि हमें उसका कोई बिल 1 लाख से कम ज़्यादा का नहीं काटना, तो ऐसे लिमिट लगा सकते हैं। क्रेडिट एज फॉर सेल कि कितने दिन के उधार पे हमें माल देना है, तो मान लीजिए मैं उसकी उधार 10 दिन के उधार पे माल दे रहा हूँ तो ऐसे हम उसके दिन भी फिक्स कर सकते हैं। और मैं इस तरह इसका अकाउंट सेव करता हूँ, ये अकाउंट सेव होगा। इसी तरह अगर हमें कोई भी बैंक अकाउंट बनाना है तो हम यहाँ अपना बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं। मान लीजिए मैं एक HDFC बैंक का अकाउंट तैयार कर रहा हूँ, ये देखिए HDFC बैंक, और यहाँ ये बैंक अकाउंट ओपनिंग बैलेंस मान लीजिए हमारे अकाउंट में ऑलरेडी 2 लाख रुपए पड़े हैं तो मैं यहाँ तो ओपनिंग बैलेंस वो डाल सकता हूँ। और यहाँ हमें अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर मान लीजिए मेरा कोई बैंक अकाउंट नंबर ये है तो मैं बैंक अकाउंट नंबर डाल सकता हूँ। और ये सब आपको खाली छोड़ देना है और आप इसको सेव कर सकते हैं। इस तरह हमारे देखिए 3 अकाउंट क्रिएट हो गए हैं, एक बैंक अकाउंट, एक सप्लायर का और एक कस्टमर का। इस तरह हम इस सॉफ्टवेयर में कोई भी किसी भी तरह का अकाउंट का नाम डाल के और उसका ग्रुप सेट करके हम कोई भी किसी तरह का भी अकाउंट हम इसमें बना सकते हैं। इसमें एक खास बात और दी गई है कि आप किसी का फ़ोटो लगाना चाहें तो यहाँ फ़ोटो भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक और सप्लायर का अकाउंट बनाता हूँ, मान लीजिए मैं कोई अमित के नाम से अकाउंट बना रहा हूँ, ये देखिए अमित, और मैं यहाँ इसको, ये मेरा एक कस्टमर है और मैं इसकी अगर कोई फ़ोटो लगाना चाहता हूँ यहाँ से डबल क्लिक करके मैं फ़ोटो भी लगा सकता हूँ। यहाँ मेरे इसमें मान लीजिए मैंने कोई फ़ोटो लगानी है, मेरे पास कोई फ़ोटो पड़ी है क्या सिस्टम में, मेरे सिस्टम में कोई भी फ़ोटो नहीं है इसलिए मैं कोई फ़ोटो नहीं लगा रहा। इसकी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। इस तरह आप कोई भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से सेव भी कर सकता हूँ और ये मेरा अकाउंट सेव हुआ। तो दोस्तों कोई भी किसी तरह का कोई अकाउंट बनाने में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मुझे आपके सवालों का जवाब देने में अच्छा लगेगा। मैं अंत में फिर आपको यही कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो मैं आपको आगे उससे संबंधित वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगा, उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।